हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमावत आपके अपने चैनल ऑल इन वन इन्फो में आपका स्वागत करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारी गाड़ी हमें लकी है या नहीं। मुझे शादी में एक दोस्त मिला तो उसने मुझे सवाल किया, मैंने अभी गाड़ी खरीदी है तो वो गाड़ी मेरे लिए लकी है या नहीं, मैं कैसे पहचानूं। तो मैंने उसे इस वीडियो के ज़रिए उसको मैंने जवाब दिया है और इससे साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पुराने ज्योतिष के हिसाब से हमारे ग्रह, अंक और राशियाँ, उनमें वाहन के संबंधी क्या क्या है ये जानते हैं। मंगल दिलाता है रौबदार वाहन, किस ग्रह से मिलती है कैसी गाड़ी, जानिए आपको कौन सा ग्रह दिलाएगा कैसा वाहन। कुंडली में वाहन संबंधी कारक ग्रह जिस प्रकृति के होते हैं वह उसी तरह का वाहन भी दिलाते हैं। आजकल वाहन शौक के साथ साथ जरूरत भी हो गया है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में अब वाहन की उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई है। वाहन जीवन का एक बहुत ज़रूरी अंग हो गया है। वाहन का अभाव आपको व्यवहारिक रूप से पंगु बना देता है। देखा जाए तो वाहन की उपयोगिता अनिवार्य हो गई है। तेज़ रफ्तार से दौड़ती जिंदगी में वाहन बहुत उपयोगी वस्तु है। कौन सा ग्रह किस प्रकार के वाहन दिलाता है आप जानते हैं। कुंडली में वाहन संबंधी कारक ग्रह जिस प्रकृति के होते हैं वह उसी तरह का वाहन भी दिलाते हैं। जन्म कुंडली में चौथे भाव का मालिक और शुक्र वाहन दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। चौथे भाव का स्वामी शुभ राशि में हो और चौथे भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति अच्छा वाहन खरीदता है। कुंडली में अति महंगे और अत्याधुनिक सुविधा से युक्त वाहनों के प्रमुख कारक चंद्रमा और शुक्र होते हैं। प्रश्न कुंडली में वाहन प्राप्ति के योगों में चंद्रमा और शुक्र का योग हो और ये बली हो तो व्यक्ति के स्तर से भी ऊंचे स्तर का वाहन उसे प्राप्त होता है। सूर्य दिलाता है सरकारी गाड़ी। कुंडली में अगर चौथे भाव के मालिक का संबंध सूर्य से बन जाए तो व्यक्ति का वाहन सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य ग्रह जब भी वाहन दिलाता है तो वह राजसी वैभव से संबंधित होता है। व्यक्ति को सरकारी गाड़ी मिल सकती है। अगर व्यक्ति सरकार से संबंधित नहीं है तो वह ऐसे ब्रांड की गाड़ी खरीदता है जिसका प्रयोग जिलाधिकारी, मंत्री या दंडाधिकारी करते हो। ग्रह की वजह से व्यक्ति सफ़ेद रंग का वाहन खरीदने में अति रुचि रखता है। मंगल दिलाता है शक्तिशाली व प्रभावशाली वाहन। कुंडली में चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए या चतुर्थ मंगल के साथ हो जाए तो व्यक्ति प्रभावशाली वाहन खरीदता है। ऐसे वाहन खरीदता है जो बाहुबली व्यक्ति अधिक प्रयोग करते हैं। उसका वाहन भारी, मजबूत और अधिक सीसी वाला होता है। 4 पहिया वाहन में व्यक्ति जीप के आकार के वाहन, ऊंचे और चौड़े पंजे वाले वाहन अधिक पसंद करता है। वही 2 पहिया में पावर बाइक दिलाता है। मंगल ऐसी गाड़ी खरीदवाता है जिसको पुरुष वर्ग के द्वारा अधिक प्रयोग किया जाता है। गुरु दिलाता है ज़्यादा सीटर वाला वाहन। जब गुरु वाहन दिलाता है तो वह बाजार में परखा हुआ वाहन ही दिलाता है। व्यक्ति नई लॉन्चिंग वाले वाहनों को खरीदने में रुचि नहीं रखता है। गुरु जब वाहन दिलाता है तब व्यक्ति अत्यधिक पारिवारिक सदस्यों के बैठने की स्थिति को ध्यान में रखकर वाहन पसंद करता है। व्यक्ति ऐसा वाहन खरीदना है जो मजबूत और ताकतवर हो। उसे हल्के वाहन बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। सपरिवार यात्रा की जा सके इस बात को भी वह बहुत अधिक ध्यान में रखता है। व्यक्ति 8 से 10 सीटर वाला वाहन खरीदना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि उसके कारक गुरु होते हैं। व्यक्ति के लिए वाहन में सुख सुविधाओं की बहुत अधिक मांग नहीं होती। चलो आगे बढ़ते हैं। शनि दिलाता है व्यावसायिक वाहन। शनि का संबंध चौथे भाव से हो जाए तो व्यक्ति वाहन ऐसा खरीदता है जिसका प्रयोग व्यावसायिक तरीके से भी किया जा सके। व्यक्ति वाहन खरीदते समय अधिक से अधिक सवारी आने की व्यवस्था देखता है। भारी भरकम और बड़े मालवाहक
वाहनों के कारण शनिदेव होते हैं। ट्रक, ट्रैक्टर, लॉरिया, जहाज आदि सभी शनिदेव की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। चंद्रमा अच्छे पिकअप की गाड़ी दिलाता है। कुंडली में वाहन दिलाने वाले स्थिति और भाव का संबंध अगर चंद्रमा से हो जाए तो व्यक्ति ऐसा वाहन खरीदता है जिसका पिकअप बहुत अच्छा होता है। गाड़ी खरीदते समय व्यक्ति मजबूती से ज़्यादा उसकी गति पर ध्यान देता है। वह ऐसा वाहन लेना पसंद करता है जो बहुत कम जगह में घुमाया जा सके। पुरुष व्यक्ति अपनी पत्नी, बेटी, बहन या माँ यानी घर की स्त्री को पसंद आने वाली गाड़ी खरीदता है। ऐसे वाहन चंद्रमा के कारकत्व में आते हैं। चंद्रमा जब भी वाहन दिलाता है तो बहुत चटक खरीदने की इच्छा उत्पन्न नहीं करता। क्रीम, सफ़ेद, सिल्वर जैसे हल्के रंग की ही खरीदने के लिए प्रेरित करता है। बुध ग्रह की खासियत है। बुध स्पोर्ट्स लुक की गाड़ी दिलाता है। बुध ग्रह में राजकुमार होता है, इसलिए यूथ को पसंद आने वाली गाड़ी खरीदवाता है। बुध का संबंध खेल से भी होता है, इसलिए स्पोर्ट्स वाहन भी दिलाता है। व्यक्ति तेज गति के साथ साथ लुक पर भी ध्यान देता है। बुध प्रधान व्यक्ति स्पोर्टी लुक का वाहन खरीदना ज़्यादा पसंद करता है। इसी तरह हमारे ज्योतिष के अनुसार यह ग्रह ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से होता है कि ग्रह उनका स्वभाव बताते हैं और उसी तरह का वाहन दिलाते हैं। हम आगे जानने वाले हैं अंक ज्योतिष के अनुसार हमें लकी नंबर की गाड़ी कैसी पहचाननी है। अभी जान लेते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के भाव और उसके भाव के अनुसार व्यक्ति को मिलने वाला वाहन। शुक्र व्यक्ति का वाहन सुख सुविधा से लैस होता है। अत्याधुनिक तकनीकी पर आधारित सुख सुविधा से युक्त वाहन दिलाने वाला होता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति वाहन खरीदते समय सुख सुविधा ऐसी म्यूजिक सिस्टम एवं अन्य सुविधा पर ध्यान देता है। शुक्र की वजह से ही व्यक्ति महंगी से महंगी गाड़ी खरीदता है। शुक्र कारकत्व में सुरक्षा के अत्याधुनिक तरीके वाले वाहन भी शामिल होते हैं। कुंडली से वाहन भाव। कुंडली में यह विशेष योग दिलाते हैं आपके लिए वाहन सुख। वर्तमान समय में घर में वाहन परिवार की जरूरत बन गया है। अनेक लोग ऐसे ही हैं जो वाहन के लिए जीवन भर प्रयासरत रहते हैं और ये सामान्य वाहन को भी प्राप्त नहीं कर पाते। ज्योतिष विज्ञान में वाहन के लिए कुंडली है। वर्तमान समय में घर में और परिवार के लिए जरूरत बन गया है। अनेक लोगों ऐसे होते हैं जो वाहन के लिए जीवन भर प्रयास रहते हैं और ये सामान्य वाहन भी प्राप्त नहीं कर पाते। ज्योतिष विज्ञान में वाहन के लिए विशेष कुंडली में विशेष योग का जिक्र है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार कुंडली में चतुर्थ भाव या चतुर्थ ग्रह संपत्ति और वाहन का सुख को नियंत्रित करते हैं। इनमें से एक ग्रह जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वह है शुक्र। शुक्र ही हमारे जीवन में विलासिता और वैभवपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करता है। इसलिए कुंडली में चतुर्थ भाव और चतुर्दश की अच्छी स्थिति में होना वाहन सुख का कारण बनता है। ज्योतिषीय दृष्टि से जानिए जीवन में वाहन सुख के योग कब बनते हैं। यदि चतुर्दश चतुर्थ भाव में ही स्थिति हो या चतुर्दश की चतुर्थ भाव पर दृष्टि हो तो व्यक्ति को अच्छा वाहन सुख मिलता है। चतुर्दश स्व या उच्च राशि में होकर शुभ भाव में स्थित हो तो अच्छे वाहन का कारण बनता है। चतुर्दश का दशमेश, नवमेश, लाभेश, लग्नेश या पंचमेश के साथ राशि परिवर्तन भी व्यक्ति को अच्छा वाहन सुख देता है। कुंडली में शुक्र यदि स्व या उच्च राशि यानी वृषभ, तुला एवं मीन में से होकर शुभ भाव में हो तो बड़े एवं वैभवपूर्ण वाहन का सुख मिलता है। कुंडली में यदि मालवीय योग बना तो व्यक्ति को वैभव ढंग से वाहन की सुख मिलती है। वास्तव में भाग्यांक तथा यह भाग्यांक हमारे अंक के साथ मित्रता व शत्रुता रखता है, परंतु हमें यह ज्ञात नहीं होता। यह हमें मालूम नहीं होता कि शुभता और अशुभता की मात्रा कितनी है। अंकों की आपसी मित्रता एवं शत्रुता में ही हम सबका भविष्य छिपा है। तो आइए अंक के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि वाहन लेते समय या उसका प्रयोग करते समय हम किस प्रकार से अंक के प्रयोग से अपने वाहन गाड़ी से मिलने वाले सुख का उपभोग कर सकेंगे तथा वाहन से होने वाले नुकसान से बच सकेंगे। किस अंक नंबर का वाहन शुभ होगा?
वर्तमान समय में वाहन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बिना वाहन हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारी जीवन यात्रा रुक सी गई है। वाहन का प्रयोग निजी और व्यावसायिक दोनों रूप में किया जाता है। दोनों स्थिति में वाहन मालिक के लिए शुभ होना जरूरी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटना में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। शायद इसका मूल कारण हो सकता है कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति का भाग्यांक गाड़ी के भाग्यांक से मेल नहीं खा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति की गाड़ी है वह जब गाड़ी चला रहा होता है तो कुछ भी नहीं होता, परंतु जैसे ही उसका दोस्त या कोई दूसरा व्यक्ति गाड़ी चलाने लगता है वैसे ही दुर्घटना हो जाती है। तो इसके पीछे का मूल कारण गाड़ी का भाग्यांक और चलाने वाले व्यक्ति का भाग्यांक व भाग्यांक में तालमेल का ना होना हो सकता है। कहा जाता है कि जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन व क्षण से हम अपने भाग्यांक और भाग्यांक से जुड़ी सभी बातों से जुड़ जाते हैं। उस दिन से भाग्यांक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, यह बात सही है कि सामान्य परिस्थितियों में हमें इसका एहसास नहीं होता है। वस्तुतः भाग्यांक अपने मित्र अंकों के साथ ही तो जीवन सुखमय चलते रहता है, और यदि शत्रु अंक के साथ होता है तो कष्टमय जीवन जीना पड़ता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी रात दिन मेहनत करके धन जुटाते हैं ताकि अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। रोटी और कपड़े की ज़रूरत पूरी होने पर हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास एक छोटा सा वाहन होना चाहिए। यदि वाहन नहीं है तो बाइक लेने की सोचते हैं, और यदि बाइक है तो 4 व्हीलर लेने का प्लान बनाते हैं। वाहन हमारी लाइफ को फास्ट कर देता है। कम समय में हम अधिक काम कर लेते हैं। जब आप वाहन खरीदने की सोचते हैं तो पहला सवाल मन में आता है कि किस रंग का वाहन लिया जाए, और दूसरा सवाल उसका नंबर क्या होना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि अंक के अनुसार आप अपने वाहन का नंबर का चुनाव कैसे करें। अच्छा वाहन सुख हर किसी की किस्मत में नहीं होता। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसके पास बड़ी सी चमचमाती कार हो, लेकिन कई लोग चाहते हुए भी वाहन नहीं खरीद पाते। कई लोगों को वाहन सुख फलता नहीं है। उन्हें अपने खरीदे गए वाहन से किसी न किसी प्रकार से नुकसान होता रहता है, या तो वाहन में खर्चा अधिक होने लगता है, या वाहन से दुर्घटनाएं बहुत होती है। आइए आपके अंक के आधार पर जानते हैं आपकी किस्मत में वाहन सुख है या नहीं, और है तो कितना है, कैसा वाहन सुख है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव सुख स्थान कहलाता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव सुख स्थान कहलाता है। इसी भाव से वाहन सुख का भी विचार किया जाता है। आप कितने और किस प्रकार के वाहनों के स्वामी बनेंगे, यह चतुर्थ भाव के ग्रह योग देखकर पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही लग्न स्थान और नवम भाव का विचार भी किया जाता है। अच्छे वाहन की सुख की प्राप्ति कब होती है। लग्न का स्वामी, चतुर्थ स्थान का स्वामी और नवम स्थान का स्वामी परस्पर केंद्र में रहने से अच्छे वाहन की सुख प्राप्ति होती है। लग्नेश तथा चतुर्थेश एक साथ पहले चौथे या नवम भाव में हो तो इन्हीं ग्रहों की दशा या अंतरदशा में वाहन सुख मिलता है। चौथे का स्वामी 5वें भाव में तथा 5वें भाव का स्वामी चौथे स्थान में हो तो वाहन सुख मिलता है। शुक्र से 7वें स्थान में चंद्रमा होने पर भी उत्तम वाहन सुख मिलता है। ऐसे जातक एक से अधिक वाहनों का स्वामी बनता है। चतुर्थेश शनि गुरु शुक्र के साथ नवम भाव में हो तथा नवमेश केंद्र का या त्रिकोण में हो तो अनेक वाहनों का सुख मिलता है। चतुर्थ स्थान में शुक्र स्वराशि का हो तो जातक के पास लग्जरिया गाड़ी का काफिला होता है। नवम स्थान भाग्य भाव कहलाता है। नवम स्थान में बृहस्पति, बुध या शुक्र चतुर्थ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हो तो जातक के पास बड़ी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ियाँ होती है। तो कब परेशानी देते हैं वाहन, हमें कब परेशानी होती है वाहनों से कई लोग अक्सर बहुत परेशान रहते हैं। कई लोगों को वाहन फलते नहीं और उनसे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। कई लोगों के वाहनों में कोई ना कोई परेशानी आती रहती है।
और उनकी मरम्मत पर खर्च बहुत अधिक होता है। नवग्रहों में से शनि का आधिपत्य लोहे पर होता है और वाहन में लोह तत्व की प्रधानता होने के कारण उन पर शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि चतुर्थ स्थान में हो और उस वक्त जातक को शनि की साढ़े साथी चल रही हो तो वाहन दुर्घटना की आशंका ज़्यादा रहती है। शनि की महादशा अंतर्दशा, इसमें जातक को वाहन संभल कर चलाना चाहिए। वाहन सुख मिलेगा अंक मित्र कुंडली से। कोई अपने सुख के लिए वाहन खरीदना चाहता है तो कोई व्यावसायिक उद्देश्य चाहे जो भी हो, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में रफ्तार के साथ चलने के लिए वाहन की चाहत हर किसी के दिल में होती है। अंक ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जन्म के समय ग्रह जिस भाव, राशि एवं स्थिति में कुंडली में आकर बैठे हैं उसी के अनुसार तय होता है कि व्यक्ति कब और किस तरह का वाहन सुख मिलेगा। वाहन सुख और ग्रह, राशि एवं भाव। वाहन सुख और ग्रह, राशि एवं भाव। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव को सुख का स्थान माना जाता है तथा शुक्र को वाहन सुख का कारक। किसी व्यक्ति को वाहन सुख मिलेगा अथवा नहीं, उसमें शुक्र एवं चौथे घर के स्वामी ग्रह की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाग्य एवं आय स्थान भी इस विषय में अहम माने जाते हैं। ग्रहों की स्थिति और वाहन। जन्म कुंडली में यदि चतुर्थेश लग्नेश के घर में हो तथा लग्नेश चतुर्थेश के घर में हो तो इन दोनों के बीच राशि परिवर्तन योग बनेगा। इस योग के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को वाहन सुख की प्राप्ति होती है। चौथे घर का स्वामी ग्रह तथा नवम भाव का स्वामी ग्रह लग्न स्थान में युति बनाए तो वाहन सुख के लिए इसे अच्छा योग माना जाता है। इस ग्रह की स्थिति में व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जो उसे वाहन सुख दिलाता है। कुंडली में नवम, दशम अथवा एकादश भाव में शुक्र के साथ चतुर्थेश की युति होने पर बहुत ही अच्छा वाहन प्राप्त होता है। वाहन सुख पाने में इन ग्रहों का पूरा योगदान मिलता है और इसी के साथ हम कुंडली में इन भावों में ग्रहों के स्थान पर अंक का उपयोग करने वाले हैं और उसी से हम जान सकते हैं कि हमारे वाहन की गति या उससे जुड़े प्रभाव हम अच्छी तरह से जान लें। यह ध्यान में रखने वाली बात यह है कि चतुर्थेश का संबंध शनि के साथ हो अथवा शनि शुक्र की युति हो तो वाहन सुख पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अथवा शारीरिक श्रम से चलने वाले वाहन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोचर में जब कभी चौथे भाव का स्वामी नवम, दशम अथवा एकादश भाव के स्वामी के साथ चर राशि में युति संबंध बनाता है, वाहन सुख मिलने की पूरी संभावना बनती है। अगर कुंडली में यह शुभ स्थिति फिर भी वाहन सुख नहीं मिलता तो संभव है कि इस संबंध में पाप ग्रह प्रभावित कर रहे हो, अतः इसकी जांच कर लेनी चाहिए। चतुर्थ भाव सुख भाव होता है तथा भौतिक सुख देने वाले ग्रह शुक्र है। फिर भी इन दोनों ग्रहों की युति चतुर्थ भाव में होने पर बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के विधान के अनुसार इस स्थिति में व्यक्ति कार या बाइक ले सकता है, परंतु यह सामान्य दर्जे का हो सकता है। शुक्र एवं चतुर्थेश के इस संबंध पर यदि पाप ग्रह का प्रभाव हो तो वाहन सुख का अभाव भी हो सकता है। अब जानते हैं वाहन सुख पाने का समय। जब हम आप देखते हैं कि कोई अपनी कार अथवा बाइक पर शान से चला जा रहा है तो मन में यही आवाज़ आती है कि कब मिलेगा वाहन सुख, कब मिलेगा मुझे वाहन सुख। वास्तव में इस संसार में जो भी होता है उसका एक निश्चित समय निर्धारित है। समय आने पर ही कोई व्यक्ति मकान अथवा वाहन खरीद पाता है। जहाँ तक इस प्रश्न की बात है कि वाहन सुख कब मिलेगा, तो इस विषय में ज्योतिष शास्त्र की गणना यह कहती है कि कुंडली में चतुर्थेश उच्च राशि में शुक्र के साथ हो तथा चौथे भाव में सूर्य विराजमान हो, तब 30 वर्ष के पश्चात वाहन सुख मिलने की संभावना रहती है। एकादश भाव में चतुर्थेश बैठा हो एवं लग्न में शुभ ग्रह विराजमान हो तो लगभग 12 से 15 वर्ष के पश्चात वाहन सुख पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यही फल
तब भी मिलता है जब चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा हो एवं लग्न में शुभ ग्रह की स्थिति हो। जिन लोगों की जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी चतुर्थ के साथ युति बनाना है और दशमेश अपने नवमांश के उच्च का होता है, उन्हें देर से वाहन सुख पाने का सौभाग्य दिलाता है। मैं आगे आपको ये भाव क्या रहते हैं उनका एक चित्र दिखाऊंगा और उसमें भाव के अनुसार चौथा भाव कहाँ रहता है वो दिखाऊंगा। वाहन सुख कब मिलेगा, इस विषय में एक ज्योतिषीय गणना बहुत ही उपयोगी है। चतुर्दश कुंडली में स्व राशि में हो, मित्र राशि में मूल त्रिकोण अथवा उच्च राशि में तथा चतुर्थ भाव पाप प्रभाव से मुक्त हो, तब चतुर्दश अथवा शुक्र में जो बलवान होगा वह गोचर में जब लग्न अथवा त्रिकोण में भ्रमण करेगा तब प्रयास करने पर वाहन सुख प्राप्त किया जा सकता है। यह ग्रहों का मैत्री चार्ट है जो हमें वाहन सुख की प्राप्ति और वाहन कब मिलेगा उसके लिए मित्रता, शत्रुता और तटस्थता कैसी है यह बताता है। शनि, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, रवि, गुरु इनके मित्र ग्रह कौन कौन से हैं और शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं और इनकी अंकों में युति कहाँ कहाँ होती है, आगे देखते हैं। यह अंक चार्ट है ग्रहों का। स्वामी ग्रह चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, मंगल, रवि और उनके मित्र ग्रह और उनके अंक के भाव, शत्रु भाव, समभाव, और ये हम अंक में डाल के अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो भी हमारा शुभ नंबर या लकी नंबर हो तो उससे हम अपने वाहन का शुभ नंबर और हमारा लकी नंबर दोनों को मित्र ग्रह में है या शत्रु ग्रह में है ये हम जान लेते हैं और उससे हमें आने वाले दिनों में वाहन सुख कैसा रहेगा वो पता चल जाएगा। वाहन के लिए शुभ नंबर हेतु सामान्य नियम। सर्वप्रथम आपको यह देखना चाहिए जातक अगर स्वयं ही वाहन चलाता हो तो उसका भाग्यांक क्या है। उसके बाद यह देखना चाहिए कि जिस अंक का आप वाहन खरीद रहे हैं उसका भाग्यांक क्या है। यदि दोनों में मित्रता है तो शुभ होगा और यदि शत्रुता है तो निश्चित ही अशुभ फल देने में समर्थ हो सकता है। यदि आप वाहन व्यवसाय के लिए खरीदते हैं और स्वयं चलाते हैं तो आपके भाग्यांक, यदि आप वाहन व्यवसाय के लिए दोनों का अंक तथा वाहन के भाग्यांक में मित्रता होनी चाहिए। यदि ऐसा नंबर लेते हैं तो अवश्य ही व्यवसाय में आपकी वृद्धि होगी। यदि आपका वाहन कोई चालक चलाता है तो चालक का भाग्यांक व भाग्यांक वाहन का रजिस्टर नंबर के साथ और भाग्यांक आपस में मित्र होने चाहिए। वाहन का भाग्यांक वाहन मालिक के भाग्यांक या भाग्यांक में किसी एक से ही मित्रता होनी चाहिए। यदि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं उस दिन समय तथा दिनांक के भाग्यांक पर विचार करते हैं तो आपकी यात्रा निश्चित ही सुखमय होगी। यह उदाहरण के तौर पे एक नंबर प्लेट है। यह एक कुंडली है जिसमें हमें वाहन का सुख कब मिलेगा। इसमें सभी भाव दिए हैं प्रथम स्थान से द्वादश भाव तक जो स्थान हैं। चतुर्थ स्थान में वाहन सौख्य का यह चार्ट है। सभी प्रकार के जो हमारे जीवन में घटना घटती है वो हर एक स्थान से जुड़ी रहती है। तो वाहन चतुर्थ स्थान का कारक है और उसी से हम देखने हैं कि हमें वाहन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कैसा मिलेगा और कैसे रहेगी हमारा जीवन वाहन के साथ। उसी तरह उदाहरण के तौर पे ये 8 भाग्यांक की कुंडली है और चतुर्थ भाव में 3 है जो कि हमारे मित्र ग्रह में 8035 के साथ है। तो इस व्यक्ति का और उस गाड़ी के नंबर का आखिरी नंबर में से या 8 हो, 0 हो, 3 हो, 5 हो तो उसे पता चल जाएगा। अगर शत्रु ग्रह है तो नुकसान होगा।
और वाहन सुख की कमी होगी। हम जानते हैं, उदाहरण के स्वरूप पे, यदि आपका जन्म दिनांक 19 अगस्त 1981 को जो हुआ है और आप वह वाहन खरीदना चाह रहे हैं जिसका रजिस्टर नंबर 8350 है, यदि व्यक्ति वाहन गाड़ी को स्वयं चलाएगा तो गाड़ी के अंतिम 4 अंकों के योग उसके भाग्यांक पर आधारित होने चाहिए। व्यक्ति का भाग्यांक है 8, वो इस तरह से 9, 8 और 1 जोड़े तो 18, 18 में से 8 उसका भाग्यांक, तथा वाहन का भाग्यांक या लाइसेंस प्लेट के नंबर और उनमें से आखिरी नंबर जो भी होगा वो 8350 यही होना चाहिए। वाहन के अंक मित्र होने चाहिए। और उससे आगे का एक उदाहरण, जन्म दिनांक 13 सितंबर 1981, तो भाग्यांक आता है 3। इस प्रकार यह जातक इस रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन को स्वयं चलाए तो लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति का भाग्यांक है 3 और वाहन के अंतिम 3 अंकों का योग होगा 850 है, जो कि अंक शास्त्र के अनुसार मित्र है। लाइसेंस प्लेट में 3, 0, 5, 8 यह नंबर होने चाहिए, तो वह मित्र अंक है, और दूसरे अंक होंगे तो वो शत्रु अंक होंगे। पुनः यह भी देखें कि किसी एक व्यक्ति का भाग्यांक 4 है और गाड़ी के अंतिम नंबर 4, 6, 9, 1 है और अंकों का योग है। यहाँ पर वाहन का भाग्यांक तथा जातक का भाग्यांक एक ही है, अतः यह नंबर जातक के लिए लाभदायक होगा। उसके वाहन में आखिरी जो नंबर होगा वो 6 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 1 होगा, तो उसके लिए वो फलदायक होगा, लाभदायक होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि व्यवसाय या स्वयं के लिए जातक किसी ड्राइवर को रखता है तो उसका भाग्यांक गाड़ी के रजिस्टर नंबर यानी नंबर प्लेट पे भाग्यांक मित्र अंक होना चाहिए। भाग्यांक 1 से लेकर 0 तक रहते हैं, वो जन्मदिन और दिनांक के हिसाब से हम उसको भाग्यांक निकालते हैं। वास्तव में भाग्यांक हमारे मित्र अंकों का मित्रता और शत्रुता रखता है, परंतु यह हमें ज्ञात नहीं होता। शुभता और अशुभता की मात्रा कितनी है, ये अंकों के आपसी मित्रता एवं शत्रुता में ही हम सबका भविष्य छुपा है। तो अंकशास्त्र के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास किया है कि वाहन लेते समय या उसका प्रयोग करते समय हम किस प्रकार से अंकशास्त्र का प्रयोग करें। अपने वाहन गाड़ी से मिलने वाला सुख का उपयोग कर सकेंगे तथा वाहन से भी होने वाले नुकसान से बच सकेंगे। तो आप लोगों को जानने में आसानी हो, इसलिए मैंने 1 से 10 भाग्यांक लेकर उनके मित्र अंक कौन से होते हैं और शत्रु अंक कौन से होते हैं, ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं आपकी नंबर प्लेट से और अपने भाग्यांक से मित्रता और शत्रुता। और आपको अपने वाहन के लिए अगर खरीदना हो तो आप इस नंबर की नंबर प्लेट ज़रूर लें और सुख पाए वाहन के लिए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहे और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।